हेलो दोस्तों ये जो सेटअप आप देख रहे हैं ये गोदरेज कॉफ़ी मशीन का सेटअप है। दोस्तों इसमें क्या प्रॉब्लम आ रहा है कि देखिए ये जो एक है ना ये पार्ट्स ये ना यहाँ से टूट गया है। तो उसकी वजह से देखिए दोस्तों प्रॉब्लम क्या आ रहा है, मैं आपको ना इसको ऑन करके दिखाता हूँ। पहले देखिए मैं इसको ऑन कर रहा हूँ। ये देखिए दोस्तों ये ऑन हो गया है, लेकिन ना जो डिस्प्ले बिल्कुल ब्लैंक है। तो दोस्तों इसमें ना इस पीसीबी के अंदर ना इस तरह की प्रॉब्लम कई बार आती है। कई बार ये जो पार्ट्स है इसे प्रीसेट बोलते हैं, ये ना ख़राब हो जाता है। ठीक है, उसकी वजह से ना हमारा कोई डिस्प्ले नहीं आता है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, मेरे पास एक नया है। देखिए दोस्तों ये आप देख रहे हैं प्रीसेट, ये प्रीसेट है। देखिए इसमें लिखा है 103। तो दोस्तों इसमें जो 3 इसका मतलब के होता है, तो ये 10K है, मीन 10,000 ओम का ये प्रीसेट है। ठीक है, तो आपने जैसे दूसरी कॉफ़ी मशीन की पीसीबी देखी होगी, जैसे आप देख रहे हैं ना ये पीसीबी है, इसके अंदर ना कहीं पे भी आपको प्रीसेट इधर नहीं आएगा। तो दोस्तों एक्चुअली जो प्रीसेट होता है ना, जो आपका डिस्प्ले होता है, डिस्प्ले की जो 3 नंबर पिन है ना उसके साथ अटैच होता है। और इसका मेन काम क्या होता है, इसका मेन काम होता है कि जो कॉन्ट्रास्ट का उसको कंट्रोल करना होता है। ठीक है, तो उसी में ना ये प्रीसेट लगाया जाता है। एक्चुअली ये ना इसमें क्या होता है, देखिए इसमें टोटल 3 पिन है। ठीक है, तो 3 पिन है इसमें। जो ये अकेली जो पिन है ना दोस्तों, वो घूमकर 10K की रेजिस्टेंस को जहाँ हमको चाहिए होता है, जितनी रेजिस्टेंस चाहिए होता है उसको इसकी सहायता से हम वो गेन कर सकते हैं। तो एक बार ना मैं आपको उसकी वैल्यू दिखाता हूँ, कैसे कितनी वैल्यू क्या है। देखिए उसे सेट कर लेते हैं, इसको हम 20K में सेट कर लेते हैं। ठीक है, देखिए आपको नज़र आ रहा होगा ये देखिए, इसको साइड में कर लेते हैं थोड़ा। ये देखिए अब ना इसकी वैल्यू दिखाता हूँ मैं। अब इसकी वैल्यू कैसे चेक करते हैं, इसको प्रीसेट को काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, या इसकी वैल्यू कितनी है। जो उसकी 2 टांगे होती हैं दोस्तों ना, उन दोनों में आप रखेंगे। देखिए दोनों पे आप रखेंगे ना, इन दोनों रखेंगे तो लगभग जितनी इसकी वैल्यू होगी ये दिखाएगा, शो करेगा। ये देखिए 10K एक बार आया था, लगभग इसमें 9.19 दिखा रहा है, लेकिन ये 10K का इसकी वैल्यू है। ठीक है दोस्तों, तो ये 10K का रजिस्टर है। ये काम कैसे करता है देखिए दोस्तों, इसमें जो आपकी ये वाली पिन है ना दोस्तों, उसमें आप एक ना यहाँ पे ये रखिए। ठीक है, और दूसरे को ना इस तरफ लगाइए, इधर लगाइए। देखिए इसको इससे अटैच कर लेते हैं, और इसके बाद देखिए इस पर अब उसके बाद इसको हम घुमाएंगे ना, जैसे 8.84 है, इसको हम घुमाएंगे। देखिए ये कम हो रहा है, ये कम हो रहा कर रहा है, इसको बढ़ाएंगे तो ये रेजिस्टेंस बढ़ेगा हमारा। ठीक है, एक बार जितना है फुल उसमें जाएगा, उसके बाद इधर घुमाएंगे, ये कम होता रहेगा रेजिस्टेंस का। ये 0 हो गया, इसको बढ़ाएंगे। तो इस तरह से काम करता है। जो मेन आपका बीच वाला पिन है और जो 10K की जो रेजिस्टेंस है जिसको हम घुमाते हैं ना, ये पिन उनके साथ अटैच होती रहती है। जहाँ पे आप करेंगे तो जितना रेजिस्टेंस होगा दोस्तों वहाँ पे हम छोड़ देंगे तो उतना रेजिस्टेंस से शो करेगा। 10K के बीच में ना, 10K से ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, तो मैं इस प्रीसेट को यहाँ पे लगा दूँगा, तो ये अब डिस्प्ले हमारा ओके हो जाएगा। ठीक है, लेकिन दोस्तों मैं चाह रहा हूँ ना यहाँ पे ना, जैसे कि ये दूसरी पीसीबी है ना, इन पीसीबी जैसे है कि इसके अंदर कहीं पे भी हमने कोई प्रीसेट नहीं लगा रखा। इस तरह ये जो गोदरेज की पीसीबी उसको भी इसी तरह से हो जाए। तो दोस्तों देखिए इसके लिए करने का तरीका बताता हूँ आपको मैं। देखिए इसके लिए ना देखिए ये देख रहे हैं आप, एक रेजिस्टेंस है दोस्तों। ठीक है, जो रेजिस्टेंस है इसकी वैल्यू 10K है। देखिए आपको कलर को नज़र आ रहा होगा, ब्राउन है, ब्लैक है, फिर इसके बाद ये आपकी रेड है। ठीक है, तो 10K इसकी वैल्यू है। तो आपने करना क्या है, चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। आपने ना देखिए आपको ना एक सोल्डरिंग आयरन की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, और एक तो आपने देखिए सोल्डर गर्म कर रखा है मैंने। एक पिन तो दोस्तों ना यहाँ लगा लीजिएगा आप। देखिए इसको यहाँ लगाना है अपने, देखिए यहाँ जोड़ दिया। और जो एक बचा ना दोस्तों, उसको जो सिंगल वाली जो आपकी है ना, एक साइड वाली नहीं, सिंगल वाली, उसमें इसको अटैच कर दीजिए। ठीक है, इसकी टांगें थोड़ी लंबी हो गई है। चलिए ये आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। देखिए इसको यहाँ अटैच कर लिए। ठीक है, ये अटैच कर दिया हमने। ठीक है, किस तरह किया दोस्तों हमने, जो सिंगल वाली है वहाँ पे, और उसका एक एंड है वहाँ पे। चलिए अब करके देखते हैं, इसको ऑन करके देखते हैं कि हमारा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, हमारा डिस्प्ले आता कि नहीं आता। देखते हैं।
ये देखिए दोस्तों, देख रहे हैं आप, ये डिस्प्ले हमारा आ गया है बिल्कुल भी, ठीक है। सिर्फ हमने इन दोनों के बीच में एक 10K की रेजिस्टेंस लगाई है, उसके बाद ये डिस्प्ले डायरेक्ट हमारा आ गया है, ठीक है। एक बार इसको बंद करते हैं और फिर देखते हैं दोस्तों। चलिए इसको एक बार ऑन करके देखते हैं, फिर देखते हैं काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। ये देखिए बिल्कुल आ गया है। तो सिंपल तरीका है दोस्तों, अगर आपके पास प्रीसेट है, प्रीसेट मिल जाता है, सस्ता ही मिलता है दोस्तों, मुश्किल से 5 रुपये का मिलता है प्रीसेट, लेकिन इसकी वजह से ना पूरी जो हमारी पीसीबी है ना वो ख़राब हो जाती है। लेकिन अगर इन दोनों के बीच में रेजिस्टेंस का भी आपको पता है रेट दोस्तों बहुत ही सस्ता होता है, अगर इन दोनों के बीच में हम ये लगा दें, रेजिस्टेंस 10 का ये लगा दें, ठीक है, तो सिर्फ हम क्या करेंगे, जो कॉन्ट्रास्ट है दोस्तों वो हमारा प्रॉपर नहीं आ पाएगा, मतलब उसको कम ज़्यादा नहीं करेगा, जो रोशनी है उसमें वही रहेगा, लेकिन ये प्रॉपर हमारा काम करेगा। देखिए एक मैं बंद करता हूँ दोबारा, ये देखिए दोस्तों, ठीक है दोस्तों, देखिए बिल्कुल सही काम कर रहा है हमारा, वेलकम आ गया। तो दोस्तों उम्मीद है आपको मेरा ये जो तरीका है इस पीसीबी को रिपेयर करने का वो पसंद आएगा। तो दोस्तों मेरा चैनल दोस्तों उसको अपने सब्सक्राइब करना है दोस्तों, 1000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं, जल्दी से आप उसको पूरा कीजिएगा। उसके बाद दोस्तों और भी मेरी नई तरह की मेरी वीडियो आती रहेगी। और दोस्तों अगर मेरी वीडियो आपको पहले चाहिए देखनी है दोस्तों ना, नई तरह की वीडियो बनाता हूँ, तो जो बेल का आइकन है दोस्तों उसको भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो मेरी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसमें से देखकर कुछ सीख सकें। तो आज का टॉपिक दोस्तों प्रीसेट के ऊपर था। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।